हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्लगइन को देखेंगे कि व्हाट इज द प्लगइन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्लगइन्स इन वर्डप्रेस। ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट रोल होता है वेबसाइट में प्लगइन्स का। और प्लगइन को हम लगाते किस तरह है, किस तरह हम उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं और उसमें जो थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे प्लगइन्स का। फर्स्ट, व्हाट इज प्लगइन? प्लगइन क्या होता है? प्लगइन एक एडिशनल फंक्शनलिटी होती है, या आप एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कह सकते हैं, जो कि फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करती है या वेबसाइट की फीचर को एक्सटेंड करती है। मींस हमें जिस चीज की भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसका प्लगइन, उस फंक्शनलिटी का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। देन वो उस प्लगइन की थ्रू, उस प्लगइन की मदद से हम वो फंक्शनलिटी, वो फीचर फुलफिल हो जाती है, वो फंक्शनलिटी प्लगइन के थ्रू। दोस्तों, बेसिकली प्लगइन जो है उसके बैक में डेवलपर कोड करते हैं और हमें एक बनी बनाई हुई चीज प्रोवाइड कर देती है। हमें इसका बैकएंड में कोई कोड नजर नहीं आता, बट सिंपल उसकी फंक्शनलिटी या थोड़ा बहुत उसमें हम सेटिंग करते हैं और उसकी जो फंक्शनलिटी है वो हमें दे देती है वो प्लगइन। इन अदर वर्ड्स, दे आर इसेंशियली एड-ऑन्स दैट प्लग इनटू द कोर वर्डप्रेस सिस्टम। तो सिंपल प्लगइन्स जो होते हैं वो वर्डप्रेस में किसी एडिशनल फंक्शनलिटी को, किसी फीचर को ऐड करते हैं। वो हम किस तरह ऐड करते हैं वर्डप्रेस में? वी कैन इंस्टॉल अ प्लगइन इन वर्डप्रेस। तो स्टार्ट में जैसे ही आप प्लगइन्स पे जाते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ प्लगइन इंस्टॉल हुई होते हैं वर्डप्रेस की तरफ से। मैंने उसको ट्रेस कर दिया है, डिलीट कर दिया है। एक हेलो डॉली के नाम से होता है, एक आई थिंक एक दूसरा होता है। तो स्टार्ट में आपने उसको डीएक्टिवेट कर लेना है। अब यहाँ पे एक ऐड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स होते हैं और ऐड प्लगइन होता है। उसके बाद आपने यहाँ से भी आप ऐड प्लगइन पे जा सकते हैं और ऊपर भी आपको ऐड प्लगइन का बटन दिया होता है। तो आपकी मर्जी, आप जहां से भी जाइए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सर्च प्लगइन है। तो दुनिया जहां का कोई भी प्लगइन आपको यहाँ पे मिल सकता है। बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 56,389 आइटम्स है यहाँ पे, और पेजेस जो है वो 1567 पेजेस है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस में। तो आपको जिस भी प्लगइन की जरूरत पड़ती है, आप इधर प्लगइन में आइए, ऐड प्लगइन में, और यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो आप सिंपल, जैसे कि मुझे एक कॉन्टेक्ट फॉर्म की जरूरत है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो जैसे ही मैं इधर कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से एक बात याद रखिए कि यहाँ पर आपने जो नेम लिखना होता है किसी प्लगइन के लिए, तो आप नेम पे फोकस करोगे कि आप वो नेम करेक्ट लिखें। अदरवाइज आप जिस प्लगइन को सर्च करोगे वो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं सिंपल इसको रिमूव करता हूँ, मैं लिखता हूँ WP फॉर्म। तो जैसे ही मैं WP फॉर्म लिखता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर मेरे पास 9625 आइटम्स आ गए। तो ये देखिए, आप WP फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पे इस तरह का नाम लिख दिया, तो फॉर्म्स रिलेटेड जितनी भी प्लगइन है वो मेरे सामने शो हो गए हैं। अब एक प्रॉब्लम यहाँ भी है, आप नोट कीजिए कि जिस प्लगइन की आपको जरूरत पड़ती है, तो आपके लिए यहाँ पे सर्च रिजल्ट में 100 किस्म की प्लगइन्स सामने आ जाते हैं। तो इसमें एक कंफ्यूजन सी रहती है कि आपने कौन से वाले प्लगइन को आपने चूज करना है। मीन्स कि कौन से वाले प्लगइन का रिजल्ट जो है वो सबसे बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ 3 टिप्स दे देता हूँ कि आपने उन चीजों को देख के प्लगइन को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपने किसी प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले आपने उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन को देखना है कि वो प्लगइन कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लगइन WP फॉर्म वाला प्लगइन जो है, ये 6+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी। और इस फॉर्मिनेटर फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म की एक्टिव इंस्टॉलेशन कितनी है? 60,000 एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी भी। और दूसरी चीज आपने जो देखनी होती है किसी प्लगइन को चूज करती हुई कि इसका रिजल्ट बेटर होगा, तो आपने उसके बाद उसकी
रिव्यूज को देखना है कि इस पे कितने लोगों ने रिव्यूज किए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह इस पे 14,237 लोगों ने इस पे रिव्यूज दी है, और इस पे कितने ओनली 2010 लोगों ने इस पे रिव्यूज दी है। और तीसरी बात आपने जो नोट करनी होती है कि किसी प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले, वो ये है कि उसकी लास्ट अपडेट कब हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 वीक्स अगो है एंड यहाँ पर 1 वीक अगो। अब बेहतर तो ये है कि जिस प्लगइन की लास्ट अपडेट में टाइम कम होता है, मींस की लास्ट अपडेटेड टाइम जो है वो कम होता है, तो आप वो चूज करें। बट आपने कभी कभार ओवरऑल आपने इन 3 चीजों को देखना है, तो उसके बेस पर आप प्लगइन को चूज करें एंड इंस्टॉल करें। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इधर नीचे जाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन भी कम होती जा रही है, रिव्यूज भी, और लास्ट अपडेट 4 डेज अगो है इसकी, लास्ट अपडेट 2 मंथ्स अगो, और रिव्यूज तो इस पे ज्यादा है, और इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं। मीन्स कि ये सारे प्लगइन काम करते हैं, इसका रिजल्ट सारों का बेटर होता है। बट ये जिस प्लगइन की आपको एक्टिव इंस्टॉलेशन, रिव्यूज और लास्ट अपडेट उसका बहुत पुराना ना हो, तो आप सिंपल उसी प्लगइन को इंस्टॉल करें। अब WP फॉर्म जो कि एक इम्पोर्टेंट प्लगइन है, जो कि मोस्टली यूज होता है वेबसाइट्स में, तो फर्स्ट हम इसको करते हैं इंस्टॉल। अब मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। आपने सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा होता है, तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट है। तो देखिए जैसे ही इंस्टॉल होता है, इधर एक्टिवेट का बटन आ जाता है। आप इसको यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और इंस्टॉल प्लगइन पे जाकर यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये है WP फॉर्म लाइट, मीन्स कि आप यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लिया। अब जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करोगे, तो आपके पैनल में ये देखिए, आपके पैनल में WP फॉर्म्स का बटन जो है वो ऐड हो चुका है। मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म और सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म ये बाय डिफॉल्ट 2 बनी हुई है, और इसका जो शॉर्ट कोड है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है कि आप इस शॉर्ट कोड को यूज करके आप ये दोनों फॉर्म्स लगा सकते हैं। तो और यहाँ से आप ऐड न्यू पे जाके यहाँ से आप अपने मुताबिक एक फॉर्म बना भी सकते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि फर्स्ट जो हमें WP फॉर्म ने बाय डिफॉल्ट 2 फॉर्म दिए थे, हम फर्स्ट उनको यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म को यूज करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसने हमें जो शॉर्ट कोड दिया है, मैं सिंपल इस शॉर्ट कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और जाऊँगा मैं अपने वेबसाइट के पेजेस में, और यहाँ पे मैं मेरा कॉन्टेक्ट का जो पेज है मैं उसको एडिट करूँगा, और इस इधर सिंपल इसके डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूँ, आप देख लीजिए कि जस्ट शॉर्ट कोड से ही ये सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म जो था, जो बाय डिफॉल्ट WP फॉर्म की तरफ से था, ये देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म, सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म लग चुका है। तो ये था बाय डिफॉल्ट WP फॉर्म की तरफ से। और किस तरह मैंने लगाया, यहाँ से कॉन्टेक्ट पेज पे गया मैं, और इसका जो शॉर्ट कोड था वो जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मेरे कॉन्टेक्ट पेज में इस तरह का फॉर्म ऐड हो गया है। तो अब हम चाहते हैं कि हम जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म है, इसमें फुल नेम है, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और यूर मैसेज, और नीचे सबमिट का बटन है। तो हम चाहते हैं कि हम बाय डिफॉल्ट ये वाला फॉर्म नहीं लगाते, हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो वो हम किस तरह करेंगे, मैं गया यहाँ से WP फॉर्म पे, और यहाँ से मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया। अब आपने एक न्यू फॉर्म अपने मुताबिक किस तरह बनाना है, ये लोड हो जाए। यहाँ पे आके आपने इधर क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है। ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, जहां से आप अपने मुताबिक फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं,
और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल लाइन टेक्स्ट, पैराग्राफ, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स, नेम, ईमेल, बहुत सारे ऑप्शन इसने दिए हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि हम फर्स्ट एक सिंगल टेक्स्ट लगाते हैं। ये देखिए जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है। मैं सिंगल टेक्स्ट इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। मैं स्टार्ट में एक नेम का विजिट, नेम का फील्ड ऐड करता हूँ। आप देख लीजिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद मैं नंबर्स का फील्ड लगाता हूँ। उसके बाद मैं ईमेल का, ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ वो इधर ऐड हो रहे हैं और यहाँ से नीचे सबमिट का बटन आ गया। अब आप इसको और भी अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं इस फील्ड को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लिक टू एडिट, इसको आप और भी एडिट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जस्ट इतना ही करता हूँ। वो इजी है, आप सिंपल आपको उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए बस। मैं यहाँ से इस पे सेव पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करने के बाद आपने उसके बाद क्या करना है, एम्बेड पे जाके आपने यहाँ से होता है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज, यानी कि आप यहाँ से भी पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप मैनुअली भी यहाँ से यूज अ शॉर्टकट, ये एक बेस्ट वे है। आप यहाँ से इसके शॉर्टकट को कॉपी करें और यहाँ से आप जो मैंने वो सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म का शॉर्टकट मैंने उसको रिमूव कर दिया और जो मैंने अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पे लगा दिया और मैं करता हूँ इसको अपडेट। तो अब मैं जाता हूँ अपनी साइट पे और इसको करता हूँ रीलोड। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया है वो मेरे वेबसाइट में कॉन्टेक्ट के पेज में बिल्कुल इसी तरह का फॉर्म लग चुका है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्टेक्ट फॉर्म का प्लगइन जो हमने अभी लगा दिया। आप इस तरह बहुत सारे प्लगइन लगा सकते हैं। जैसे कि हम अब एक और प्लगइन लगाते हैं, उस पर ट्राई करते हैं। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब हम लगाते हैं कौन सा प्लगइन, एक इम्पोर्टेंट सा प्लगइन देखते हैं। प्लगइन्स तो बहुत सारे हैं जो मोस्टली यूज होते हैं वेबसाइट्स में। हम यहाँ पे एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करके देखते हैं। आपने बस नेम पे फोकस करना है कि आप यहाँ पे जिस पर्पस के लिए प्लगइन आप ढूंढते हैं आप उसका नेम सही तरह लिखें, तभी आपके पास वो वाला प्लगइन आएगा, अदरवाइज आप उसको बहुत ढूंढोगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कुछ वेबसाइट में यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन आता है, तो मैं कुछ उस तरह का प्लगइन ढूंढता हूँ कि मेरे वेबसाइट पर भी व्हाट्सएप का बटन आए। तो मैं वो किस तरह करूँगा, मैं इधर प्लगइन को सर्च करूँगा फर्स्ट। अब मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको, सोशल चैट के नाम से ये प्लगइन है। तो आप ये नोट कर ले कि नेम उस प्लगइन का आपने सही देना है, अदरवाइज आप उसको ढूंढोगे। तो मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लगइन है, बहुत यूज होता है वेबसाइट्स में। तो मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। अब मैं जाता हूँ पैनल में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास सोशल चैट का बटन आ चुका है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा बटन पे और यहाँ पे कॉन्टेक्ट, इसमें मैं दूंगा फॉर एग्जांपल अपना नंबर, ये मैंने नंबर दे दिया। और इंटरनेशनल फॉर्मेट में दोगे आप, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह का नंबर दे दिया। और उसके बाद ये मैसेज, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। और उसके बाद आप इसको यहाँ से राउंड बटन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रहने देता हूँ। मैं इसको चाहता हूँ कि इसका जो लेआउट है वो बबल में आए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लेआउट बन गया है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको करूँगा सेव। और सेव करने के बाद मैं अब जाता हूँ अपने वेबसाइट पे और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला हाउ कैन आई हेल्प यू और व्हाट्सएप का बटन आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कोई मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लगइन है जो कि मोस्टली यूज होता है वेबसाइट्स में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको प्लगइन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। दोस्तों आप लाजमी 2-3 प्लगइन पे प्रैक्टिस करें, उसको इंस्टॉल करें, उसकी एक्टिवेशन करें, सेटिंग वगैरह करें।
तो आपको ऑटोमेटिकली वो प्लगइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।